रेड फाइल न्यूज, सच को सलाम, झूठ को लगाम। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंड के राजा जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने भी उत्तर प्रदेश में 100 सीट जीतने का दावा कर दिया है। वे आज अपनी चुनावी यात्रा के समापन पर झांसी में थे। जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी यात्रा आगामी 2022 के चुनाव को लेकर कुंडा से शुरू की गई थी, जो प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण करते हुए बुंदेलखंड की धरती पर पहुंचकर समाप्त हुई। उन्होंने प्रदेश सरकार को लचर कानून व्यवस्था वाली सरकार और किसान विरोधी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी 2022 के चुनाव में 100 सीटों पर जीत हासिल करेगी। विधानसभा की राजनीति में 25 वर्ष पूरे करने के बाद 30 अक्टूबर 18 को जनसत्ता दल का गठन लखनऊ में हुआ और ऐतिहासिक रैली वहां पे हुई। किसी भी दल के गठन के बाद जनसंपर्क पहला कदम होता है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरा विश्व कोविड की चपेट में आ गया और इस दौरान रैली करना, सभाएं करना, जनसंपर्क करना ये संभव नहीं था। आज ईश्वर की कृपा से उस प्रकोप से हमको मुक्ति मिल रही है। उसी क्रम में जनसेवा संकल्प यात्रा के नाम से आज लखनऊ से ये यात्रा शुरू करके और झांसी में आपके जनपद में समापन। इस रैली का उद्देश्य अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं से भेंट करना, पार्टी के पदाधिकारियों से भेंट करना है। जहां तक आने वाले विधानसभा चुनाव की बात है तो 100 से अधिक सीटें हम सभी लोगों ने चिन्हित करी हैं। हो सकता है इसकी संख्या और बढ़े। जहां हमारे प्रत्याशी मजबूत स्थिति में हैं और पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और बाकी कई साल राजनीति में हुई, तो आपको राजनीतिक पार्टी अपने साथ क्यों नहीं लेती? नहीं, हम नहीं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं लेती, बात ऐसा नहीं है। जब जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते कर लेते और इस कार्यकाल में ये हमारा सौभाग्य रहा है कि बहुत बड़े नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला है। आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय अखिलेश जी, इन सब के कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्री पद का दायित्व संभालने का सौभाग्य मिला है और जिस भी विभाग को संभाला है उसकी रिपोर्ट, उसका आउटकम अच्छा रहा है और एक लंबे समय तक मंत्रिमंडल संभालने के बाद भी बेदाग होकर के, बिना किसी दाग के आज आपके सामने बैठे। तो पार्टी ज्वाइन करने का विचार इसलिए नहीं बना कि आमतौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए थे, गांव पहुंचे, राजनीति का कोई अनुभव था नहीं, कोई पृष्ठभूमि भी नहीं थी। ग्रैंडफादर हमारे पितामह वो गवर्नर थे, हिमाचल के रह चुके थे, लेकिन राजनीति में सक्रिय राजनीति की कोई पृष्ठभूमि हमारे परिवार की नहीं रही। लोगों ने कहा कि साहब चुनाव लड़िए, किस पार्टी से लड़ें, कहना ऐसे ही भर दीजिए, ऐसे ही भर दिया। उस समय अवस्था भी कम थी। तो 93 में सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक बने और उसके बाद 93 के बाद से अब तक 6 चुनाव हो चुके हैं और जनता के आशीर्वाद से वो मार्जिन बढ़ता ही रहा। तो कभी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई और कोई इसका ऐसा कोई गूढ़ कारण नहीं है कि कोई सीक्रेट कारण हो कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव, देखिए उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। न सिर्फ ये सबसे बड़ा प्रदेश है बल्कि ये प्रदेश ये भी तय करता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन हो। जिसकी आमतौर पर यूपी में सरकार होती है उसका प्रधानमंत्री होता है। किसानों के, नौजवानों के लिए तमाम योजनाएं हैं। कृषि यंत्र सस्ते होने चाहिए, छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा हम संक्षेप में यदि आपको कहें
तो जनसत्ता दल का एक घोषणा पत्र है कि जनप्रतिनिधि सदैव जनसुलभ होना चाहिए। देखिए, एक विधायक के रूप में बहुत से काम हमको ऐसे करने पड़ते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं हम क्या करें? तो ये भारत का जनप्रतिनिधि या विशेषकर उत्तर प्रदेश का जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद, लोग उससे सिर्फ ये आशा नहीं करते हैं कि आप विधानसभा में जाके हमारे क्षेत्र की कमियां उजागर करें, या हम विधानसभा में जो है विधेयक पर हमने चर्चा कर ली तो हमारा काम समाप्त हो गया। जनप्रतिनिधि जब तक जनसुलभ नहीं होगा, जनता अपने सुख दुख की बात उनसे नहीं कह सकेगी, तब तक वो सफल नहीं होगा। और आज विधानसभा में 28 वर्ष पूरे होने के बाद छठा टर्म, ये प्रसन्नता है कि क्षेत्र की जनता का सहयोग, उनका आशीर्वाद। नहीं, देखिए, हमारी उनकी सामान्य मुलाकात शिवपाल यादव या किसी और दल से गठबंधन करके आना चाहिए। जी बिल्कुल। पहले शिवपाल जी वाला जवाब दे लें। वो भी कानपुर आ रहे थे, हम लोग भी कानपुर थे, एक जैम में फंसे हुए थे। जब हम लोगों ने एक दूसरे को देखा तो उतर के शिष्टाचार भेंट करी, और 93 से हमें 96 में माननीय शिवपाल जी विधायक हुए, और तब से मिलना जुलना है, परिचय है। तो उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं था। और जहाँ तक आपने गठबंधन की बात करी, किसी भी दल से अभी तक गठबंधन की कोई वार्ता नहीं हुई है। जैसे होगी या गठबंधन होगा, आपको अवश्य प्राथमिकता पे अवगत कराया जाएगा। रेड फाइल न्यूज को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों से रहे अपडेट।